आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 अपडेट। पहली अपडेट है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल, इसके द्वारा ये रिक्रूटमेंट फॉर टीचिंग पोजीशन का विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, तो इसमें प्रोफेसर के लिए कितने पद हैं वो आपके सामने दिए गए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कितने पद हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, वो आपके सामने स्क्रीन पे दिए गए हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर के कितने पद हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, आर्किटेक्चर, डिजाइन और प्लानिंग, ये 2 डिपार्टमेंट के द्वारा ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो इसमें आर्किटेक्चर और डिजाइन ये जो डिपार्टमेंट है इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की 12 पोस्ट हैं और प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर 5 पोस्ट हैं। ठीक है, ये पे लेवल है तीनों पदों का और ये किस किस कैटेगरी के लिए आरक्षित है उसकी डिटेल जो है वो दी गई है। ठीक है, अब इसमें इस इंस्टीट्यूट ने क्या कहा है, इसने ये कहा है कि इस इंस्टीट्यूट के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का जो विज्ञापन है वो इससे पूर्व भी जारी किया गया था 11/2/2023 को, और संशोधित जो विज्ञापन जारी किया गया था वो 18/10/2023 को जारी किया गया था। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ये जो दोनों विज्ञापन जारी किए गए थे इनको कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, दूसरी बात ये कि इस इंस्टीट्यूट की जो स्क्रीनिंग कमेटी थी उस कमेटी के द्वारा इन विज्ञापनों के तहत जिन अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था और इस कमेटी ने जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया था, जो योग्य थे और अयोग्य थे, उसकी लिस्ट जो जारी की गई थी 14/12/2023 को और 29/12/2023 को, उसको क्या कर लिया गया है, विड्रॉ कर लिया गया है, यानी उसको वापस ले लिया गया है। ठीक है, तो अब इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि अब ये जो नया विज्ञापन जारी किया गया है इस विज्ञापन के तहत ये पूर्व के जारी विज्ञापनों में अप्लाई करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको दोबारा से ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करनी पड़ेगी और दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है वो उनको जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर भेजनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, इसमें उनको ये छूट दी गई है कि जो ऑनलाइन पेमेंट उन्होंने किया था, फीस का जो भुगतान उनके द्वारा ऑनलाइन किया गया था, अगर वो ऑनलाइन फीस का भुगतान का प्रूफ जो है वो उसके साथ अटैच करते हैं हार्ड कॉपी के साथ में, तो फिर उनको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का भुगतान दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फॉर्म उनको दोबारा फिलअप करना पड़ेगा। अब बात करें इसके अंदर कि क्वालिफिकेशन जो है वो क्या बताई गई है, तो इसमें आप देखिए सबसे पहले प्रोफेसर की जो क्वालिफिकेशन बताई गई है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड एलाइड डिपार्टमेंट, इसमें टोटल 1 पोस्ट है। योग्यता जो है एसेंशियल योग्यता और एक्सपीरियंस, यानी अनिवार्य योग्यता और अनुभव जो बताया है वो क्या बताया है कि आपके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए और जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में आपके पास में क्या होना चाहिए, आर्किटेक्चर में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और यूजी के अंदर 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें अनुभव भी मांगा है। अनुभव क्या मांगा है कि आपके पास में 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो टीचिंग का या पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च का या प्रोफेशनल वर्क का आपके पास में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसमें लास्ट 5 वर्ष का जो एक्सपीरियंस है वो यूनिवर्सिटी में टीचिंग का होना चाहिए। इसके अलावा ये जो है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बताई गई हैं, वांछित योग्यता बताई गई हैं, जो आपके पास में अगर हैं तो आपको विशेष वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक है, बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की, तो इसमें दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड एलाइड डिपार्टमेंट टोटल जो है 2 पद हैं। तो इनके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बताया गया, अनिवार्य योग्यता और अनुभव बताया गया है कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय के अंदर या उससे रिलेवेंट विषय के अंदर, यानी आर्किटेक्चर या उससे संबद्ध विषय के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ आप पीएचडी क्वालिफाइड होने चाहिए और यूजी के अंदर आपके पास में क्या होना चाहिए, कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। बात करें एक्सपीरियंस की, तो दोस्तों इसके अंदर मिनिमम जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 8 वर्ष का मांगा गया है। ठीक है, कि टीचिंग का या फिर पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च का या प्रोफेशनल वर्क का आपके पास में 8 वर्ष का अगर एक्सपीरियंस है तो आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी बताई गई है, अगर आपके पास में ये योग्यताएं हैं तो आपको विशेष वरीयता प्रदान की जाएगी।
बात करें एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड एलाइड डिपार्टमेंट, इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन वही है जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में, फॉर एग्जांपल प्लानिंग विषय के अंदर या इससे रिलेवेंट विषय के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यूजी के अंदर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ में आपके पास में मिनिमम 8 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस या फिर प्रोफेशनल वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बताई गई हैं वो आप देख सकते हैं, ये वांछित योग्यता बताई गई है कि ये योग्यता अगर आप रखते हैं तो आपको विशेष वरीयता प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। टोटल जो पोस्ट है वो 17 हैं, तो इसमें आर्किटेक्चर और एलाइड यानी संबद्ध विषय में टोटल जो है पोस्ट मिला करके 17 हैं, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो अनिवार्य जो योग्यता और एक्सपीरियंस बताया गया है वो क्या बताया गया है कि जिस विषय के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय के अंदर आपके पास में या तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए या उसके समकक्ष पीजी डिप्लोमा होना चाहिए और यूजी के अंदर यानी बैचलर डिग्री के अंदर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ इसमें एक्सपीरियंस भी बताया गया है कि आपके पास में मिनिमम 2 वर्ष का जो है टीचिंग का या फिर रिसर्च वर्क का या फिर प्रोफेशनल कार्य का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये वांछित योग्यता बताई गई है कि अगर आपके पास में ये योग्यता है तो आपको विशेष वरीयता प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्यताएं हैं और ये संबद्ध विषयों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है, इनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, तो जनरल इंस्ट्रक्शन आप अच्छी तरह पढ़ें, पढ़ करके और समझ करके फिर इसके अंदर आपको आवेदन करना है। आपको बता दूं कि आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है वो आपको जो है इस संस्थान के अंदर भेजनी है, ठीक है। और उसके साथ में अपने सारे जो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, अन्य रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जो फीस की रसीद आपकी ऑनलाइन फीस की जो रसीद है वो सब अटैच करके और हार्ड कॉपी जो है यूनिवर्सिटी के अंदर भेजनी है। आपको कब तक भेजनी है, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर प्रदान करूँगा, ठीक है। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट के द्वारा ये भी कहा गया है कि आरक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको नियमानुसार आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा, लेकिन इसके लिए उनके पास में भारत सरकार के नियमों के अनुसार जो सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। बात करें इसके अंदर आपके सिलेक्शन की, तो आपके एपीआई स्कोर के आधार पर यूनिवर्सिटी की या इस इंस्टीट्यूट की जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी उसके द्वारा शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थी हैं जो योग्य हैं इंटरव्यू के लिए उनकी सूची प्लस अयोग्य हैं उनकी सूची उसकी वेबसाइट पर जारी की जाएगी, ठीक है। और जो योग्य अभ्यर्थी हैं जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है उनका इंटरव्यू जो है वो आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू की जो सूचना है वो आपको बाद में प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें महत्वपूर्ण निर्देश हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं और पढ़ करके समझ करके फिर आपको इसके अंदर अप्लाई करना है। इंटरव्यू में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का टीए, डीए या यात्रा भत्ता जो है वो प्रदान नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर आपके 24 तारीख से आवेदन फॉर्म जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं और आवेदन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 21 अक्टूबर 2024 साय 5 बजे तक बताई गई है। और आपकी जो आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी है वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के अंदर भेजने की जो लास्ट डेट है वो 7/11/2024 शाम 5:30 बजे जो है वो बताई गई है। आवेदन आपको किस प्रकार से करना है ये इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। और आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 3,000 रुपये है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और वुमेन जो कैंडिडेट्स हैं उनकी 1,500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस आपको रिटर्न नहीं की जाएगी। अब इसमें जो आपको हार्ड कॉपी इस संबंधित संस्थान के दिन भेजनी है उसका जो एड्रेस है ये है, इस एड्रेस के ऊपर आपको जो है हार्ड कॉपी भेजनी है। हार्ड कॉपी भेजने की जो लास्ट डेट मैंने आपको बताई है 4/11/2024 है, ठीक है। तो दोस्तों ये आप देखिए IIIT इस साल के आखिर तक 60 से ज़्यादा पदों पर की जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। पिछली भर्ती में 40 पदों में से 10 का चयन किया गया था। 31 अक्टूबर तक आवेदन, ये पूरी न्यूज़ क्या है वो आप देखिए
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IIIT में इस साल के अंत तक 60 से अधिक पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जानी है। संस्थान ने इसके लिए रोलिंग एडवर्टाइजमेंट जारी किया था। इसी के तहत यहाँ विभिन्न कैटेगरी में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति की जाएगी। रिसर्च पर फोकस IIIT के अधिकारियों ने बताया कि फैकल्टी की नियुक्ति में मुख्य रूप से रिसर्च पर फोकस किया जाएगा। इसी के साथ टीचिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि संबंधित अभ्यर्थी ने किसी संस्थान से डॉक्टरल डिग्री की है और उसकी NIRF रैंकिंग क्या है। इसके रिक्रूटमेंट में लिखित परीक्षा, प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू आदि को शामिल किया जा सकता है। अब इसके लिए अभ्यर्थियों को 31 अक्टूबर तक आवेदन करना होगा ताकि आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके। इसके बाद प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑनलाइन आवेदन है उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ये आप इसके बारे में और देखिए। इस साल 3 क्वार्टर विभाजित किए हैं। ये कुमार सिंह डायरेक्टर हैं IIIT। इनका कहना है संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। साल में 3 क्वार्टर विभाजित किए गए हैं। अब क्वार्टर 3 की प्रक्रिया में 31 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। जो आवेदन आएंगे उसमें वांछित योग्यता वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट्स की नियुक्ति की जाएगी। तो अगर आप संबंधित विषय के अंदर योग्य हैं तो आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। दूसरी जो अपडेट है ये भी इसी से जुड़ी हुई है। देखिए आप, सीनियर रेजिडेंट्स के इंटरव्यू 4 को 67,000 मासिक वेतन। एम्स के 3 विभागों के लिए नियुक्ति। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स ने 3 विभागों में नॉन एकेडमिक सीनियर रेजिडेंट्स के लिए भर्ती निकाली है। अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इंटरव्यू 4 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग में होंगे। इसके तहत कार्डियोलॉजी में 5, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक में 3 और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में भी 3 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस तरह से कुल 11 पदों पर भर्ती होगी। 1 साल का कार्यकाल शुरू के अंदर आपकी जो भर्ती की जाएगी वो 1 वर्ष के लिए की जाएगी। चयन होने के बाद संबंधित अभ्यर्थियों का वेतन 67,700 रुपये मासिक रहेगा। अभ्यर्थियों के पास मुख्य अर्हता के रूप में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री जैसे MS, MD, DNB होनी चाहिए। इनका कार्यकाल 1 वर्ष तक रहेगा और इसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जो सीनियर रेजिडेंट्स के रूप में 3 साल पूरे कर चुके हैं वे इसके लिए पात्र नहीं होंगे। अपर एज लिमिट 45 वर्ष निर्धारित की गई है। इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थी को मार्कशीट व दस्तावेजों की मूल कॉपी जो है वो साथ में लानी होगी। तो अगर आप योग्य हैं, आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आपको निश्चित रूप से अप्लाई करना चाहिए। तो ये थी आपके लिए मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।